हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीवाई बीकॉम के रिजल्ट से रिलेटेड, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने कल टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 62% स्टूडेंट फेल हो गए? कितना? 62% स्टूडेंट फेल हो गए। एकदम राइट आपने सुना है। मतलब कि सिर्फ कितना, 38% के आसपास स्टूडेंट मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर पास हुए हैं। ऐसे में हम लोग देखें तो मैक्सिमम स्टूडेंट को एटीकेटी लग गया है। और आपको कि इसके अलावा और भी बहुत सारे डाउट है, जैसे कि एटीकेटी का एग्जाम कब होगा, क्या टीवाई बीकॉम में फेल हो गए तो ड्रॉप लग जाएगा, या कुछ ऐसे स्टूडेंट का डाउट है कि सर रीवैल्यूएशन में मुझे डालना है, मुझे लगता है कि मुझे पास हो जाऊंगा, तो रीवैल्यूएशन का क्या प्रोसेस है, मुझे रीवैल्यूएशन में डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। ऐसे आपके हजारों डाउट है, ठीक है, मतलब बहुत सारे डाउट है। तो इस वीडियो में ट्राई करूंगा कि आपके एक एक डाउट को मैं क्लियर करूं, जिससे आपको इसके अलावा यदि मुझे लगता है कि मैं एक एक डाउट को क्लियर करूंगा, इसके अलावा भी कुछ बच जाएगा तो आप लोग जरूर कमेंट करना। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लेना, जहां से मैं आपको अल्टीमेट क्या कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बाकी डिटेल आपको अपडेट करते रहूंगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट कैसा है मुंबई यूनिवर्सिटी का। तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने सबसे पहली बात इस बार जो सबसे अच्छा काम किया, वो जो उसको स्पेसिफिक टाइम दिया रहता है कि 45 डे के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर करना होता है, इसने ये काम बहुत अच्छे से कर दिया। मतलब 45 डे के अंदर रिजल्ट आ गया। रूल यही बोलता है कि एग्जाम होने के 45 डे के अंदर रिजल्ट आना चाहिए, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने ऑन टाइम पे कर दिया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पिछली बार 3 से 4 महीने लग गए थे रिजल्ट आने में, जितने भी स्टूडेंट थे पूरे परेशान हो गए थे। इस बार सबसे अच्छा काम हुआ कि टाइम पे आपको रिजल्ट मिल गया। अभी इसके फायदा क्या होंगे? इसके फायदा होंगे कि यदि आप रीवैल्यूएशन के लिए, रीचेकिंग के लिए जाते हो, तो आपको साथ में एटीकेटी के फॉर्म भरने के टेंशन नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं हो, पिछली बार क्या हुआ, स्टूडेंट ने एटीकेटी का भी फॉर्म भरा, रीवैल्यूएशन का, बाद में किसी का रीवैल्यूएशन में पास हो गए तो कोई एटीकेटी में पास हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हुए थे, जो कि इस बार नहीं होने वाले हैं। क्यों नहीं होने वाले वो भी मैं आपको बताता हूं, और एटीकेटी का फॉर्म कब आएगा या रीवैल्यूएशन का फॉर्म कब आएगा वो भी। यदि मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का डेटा दूं तो मैं बताता हूं कि अराउंड 57 टू 58,000 स्टूडेंट ने टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 का एग्जाम दिया था, और उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट फेल हो गए। सिर्फ और सिर्फ 22,000 स्टूडेंट पास हुए। कितना स्टूडेंट पास हुए? 22,000। पिछली बार क्या हुआ था, मतलब यहां पर 38% स्टूडेंट पास हुए। पिछली बार कितने पास हुए थे? 35%। सिर्फ 3% का इंक्रीमेंट हुआ। अभी ऐसा कब से होने लगा? मुंबई यूनिवर्सिटी का कोविड के बाद से ऐसा हाल हो गया है। मतलब क्या, कोविड में ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से 90% स्टूडेंट पास होते थे मुंबई यूनिवर्सिटी के, लेकिन अभी सिचुएशन ये हो गया कि 32%, 35%, 38% स्टूडेंट पास हो रहे हैं। तो इस साल का यदि ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो 62% स्टूडेंट फेल हो गए। कितना? 62% स्टूडेंट फेल हो गए। फेल मतलब एटीकेटी लग गया। अभी इनको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको दो चीज बताता हूं, दोनों का आप समझो। सबसे पहला स्टेप, आपको यदि पास होने के लिए ट्राई करना, कि आपको लगता है कि सर मैंने तो पेपर बहुत अच्छा लिखा था, मेरे इतने मार्क्स नहीं आने चाहिए, मैं गलती से मुझे फेल हो गया, ठीक है, मैंने 80 मार्क का पेपर अटेंड किया था, वो भी राइट लिखा था, बट भी मुझे 28, 27, 25 मार्क्स आया, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो स्टूडेंट आपको रीवैल्यूएशन में डालना चाहिए। अभी रीवैल्यूएशन का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, कैसे होगा, उसके बारे में आपको बताता हूं। पहले समझ जाओ कि इसका क्या, रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। रीवैल्यूएशन, कुछ लोग को रीवैल्यूएशन नहीं समझता, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि रीचेकिंग कराना, पेपर को वापस से रीचेक कराना। तो क्या इसमें पास हो जाओगे? बिल्कुल पास हो सकते हैं, यदि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि आपने पेपर लिखा था, फिर भी आपको कम मार्क्स मिला, आपको इससे ज्यादा मार्क्स आ सकते थे, तो आप रीवैल्यूएशन के अंदर जाइए, बिल्कुल जाइए। रीवैल्यूएशन का प्रोसेस क्या होता है, फीस कितना होता है, क्या होगा इसके लिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट। तो जो रीवैल्यूएशन का प्रोसेस रहता है पूरा ऑनलाइन होता है। मतलब इसमें कॉलेज का कुछ इन्वॉल्वमेंट है क्या? बिल्कुल नहीं है। कॉलेज के लिए कॉलेज में जाके आपको परेशान होना क्या? बिल्कुल नहीं होना है। कॉलेज में कौन सा रिवॉल्यूशन होगा? हाँ होगा, कॉलेज में रिवॉल्यूशन हाँ होगा। कौन से सब्जेक्ट का होगा? जो सब्जेक्ट के एग्जाम आपके कॉलेज में हुए थे, जैसे टैक्स हो गया, एक्सपोर्ट हो गया,
जिन सब्जेक्ट के एग्जाम आपके कॉलेज में हुए थे उनका रिवैल्यूएशन आपको कराना है तो आपको कॉलेज में जाके फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर अदर बचे हुए सब्जेक्ट का फॉर्म कैसे बनना है, ऑनलाइन मेथड से आपको फॉर्म बनना है। तो स्टूडेंट ऑनलाइन का फॉर्म कब आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ऑनलाइन का फॉर्म 2 से 3 दिन के अंदर में आ जाएगा। उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना स्टूडेंट, क्योंकि उसके अंदर ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। जैसे फॉर्म आएगा मैं फॉर्म अपडेट कर दूंगा, फॉर्म को मिस मत करना। पिछली बार क्या हुआ था ना, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि रीवैल्यूएशन रीचेकिंग का भी कोई प्रोसेस होता है, और उन्होंने बहुत सारे लोगों ने नहीं भरा फॉर्म, बहुत सारे स्टूडेंट ने भर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट का क्लियर भी हो गया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं भरा, उनके क्या हुए, वापस से एटीकेटी के एग्जाम देने पड़े। अभी इस समय मान लो यदि आपको रिवैल्यूएशन में आप वापस से फेल हो जाते हो तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एटीकेटी का एग्जाम दे सकते हो। अभी एटीकेटी का एग्जाम कब होगा, ये एटीकेटी का एग्जाम आपके 6 सेमेस्टर के एग्जाम के जस्ट 1-2 दिन बाद होगा। मतलब यदि आपको एटीकेटी देना पड़ेगा तो आपको उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या ड्रॉप लगेगा क्या, बिल्कुल ड्रॉप नहीं लगेगा। अपने सेमेस्टर 5 में आपको एक सब्जेक्ट में आप फेल हो, 2 सब्जेक्ट में फेल हो, 3 सब्जेक्ट में फेल हो, आपको कोई रोक नहीं है, आप पूरे सब्जेक्ट में भी फेल हो तो भी सेमेस्टर 6 का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन यदि आप सेमेस्टर 6 में फेल हो जाओगे तो 1 साल आपका बर्बाद होने वाला है, क्योंकि उसके एग्जाम नेक्स्ट ईयर होते हैं, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में होते हैं। तो स्टूडेंट इसके साथ में आपको क्या करना है, सेमेस्टर 5 के साथ साथ सेमेस्टर 6 की भी स्टडी स्टार्ट करना है। और यदि स्टूडेंट आपको लगता है कि सेमेस्टर 6 की स्टडी के लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मुझे क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे मोबाइल नंबर भी मिल जाएंगे, तो आप उसमें से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बैचेस भी स्टार्ट हो गई है। और दूसरी बात, अभी यदि सेमेस्टर 6 में फेल होते हैं तो इसके जो एग्जाम होंगे वो नेक्स्ट ईयर होंगे, लेकिन सेमेस्टर 5 के एग्जाम कब हो रहे हैं, अप्रैल में होंगे। कब, सेमेस्टर 6 के। और दूसरा क्वेश्चन था कि क्या सर रिजल्ट के ऊपर एटीकेटी लिख कर आता है क्या? हाँ, एटीकेटी लिख कर तो नहीं आता है स्टूडेंट, लेकिन जो रिजल्ट आएगा ना उसके अंदर एक स्टार मार्क करके आता है, जिससे पता चलता है कि स्टूडेंट ने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एटीकेटी दिया है। अभी आपका रिजल्ट कैसे आता है, एक सेमेस्टर 6 का अलग मार्कशीट आता है, सेमेस्टर 5 का अलग मार्कशीट होता है। यदि आपको एटीकेटी लगा तो एटीकेटी का अलग रहेगा, मतलब आपके पास 3 मार्कशीट हो जाएंगे। फाइनल जो एक आपको डिग्री आती है, वो डिग्री के अंदर कुछ भी नहीं लिखा रहता कि आपको एटीकेटी है या नहीं है, तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना कि आपको एटीकेटी है नहीं है, ठीक है। अभी इसके फीस कितने लगते हैं, यदि आप रिवैल्यूएशन के लिए डालते हो या एटीकेटी के लिए, तो फीस अराउंड 250 रहता है। वो फीस आपको ऑनलाइन पेमेंट करना रहता है। फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको फॉर्म को फिलअप करके बताऊंगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करना है, कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। एटीकेटी का जो फॉर्म आएगा वो फॉर्म आपका जैन से 5 मंथ में आएगा, तो 5 मंथ में याद से एटीकेटी का फॉर्म आपको फिलअप कर देना है। एटीकेटी का जो एग्जाम होगा वो एग्जाम आपका होगा अप्रैल महीने में, और उसके रिजल्ट यदि ऑन टाइम पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने दिया तो जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो आई थिंक आपके ओवरऑल जो भी डाउट थे या एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरी थे सॉल्व हो गए रहेंगे, नहीं हुए रहेंगे तो आज आप लोग अभी कभी कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा रात तक ही आपके जो भी डाउट रहे क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत परेशान चल रहे हो। टीवाई बीकॉम का रिजल्ट आया और इतने सारे स्टूडेंट फेल हो जाए तो सिंपल सी बात है, डिफिकल्टी तो होता ही है, ठीक है। तो आपको यदि कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।